औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अनाम मेरे सामने है और सूरह अनाम की आयत नंबर 153 है आज, और आयत नंबर 152 और 151 और 52 में अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करदा चीज़ों को जिक्र किया, वो चीज़ें जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हराम किया है इंसान पे। आखिरी जो हमने पढ़ी वो फरमाया कि गवाही देनी पड़े, जब बात करनी पड़े तो सच्ची बात और सीधी बात करें, इंसाफ से बात करें, और खा वो उसमें अपने करीबी रिश्तेदारों का नुकसान ही हो। वह बिहादिल्लाहि आफू ज़ालिकुम वसाकुम लअल्लकुम तज़क्करून। फरमाया कि अल्लाह के साथ किए हुए वादों को पूरा करो, और ताकि तुम हदायत याफ्ता या नसीहत याफ्ता लोग बन जाओ या लोगों में शामिल हो जाओ। देखते हैं आयत नंबर 153 में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया। आयत नंबर 153 में अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं चीज़ों को जिक्र करते हुए कंटिन्यू करते हुए फरमा रहे हैं, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, और यही मेरा सीधा रास्ता है। कौन सा? जिन चीज़ों को पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दे दिया उनको छोड़ देना, हमेशा के लिए अल्लाह की रज़ा के लिए तर्क कर देना, और उनमें किसी किस्म की कीलोकाल से, हुज्जतबाजी से और किसी किस्म की शातरपन से उनको हलाल ना करार देना, और उनको अपने खुराक में या अपने आमदन में शामिल ना करना। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये मेरा सीधा रास्ता है जो मैंने पीछे बयान कर दिया, और जो इस पे चलेगा वो कामयाब रहेगा। फिर नबी को फरमाया कि फत्तबिऊहु, और इस रास्ते की पैरवी करो, इस रास्ते पे चलो और इन चीज़ों को हराम समझो। जो तौरात और इंजील वाले अहले किताब आपसे हराम बयान कर रहे हैं, वो हकीकत में कुछ चीज़ें उन्होंने अपनी तरफ से डाली हुई हैं और कुछ चीज़ों को हराम की फहरिस्त में से अपनी तरफ से निकाला हुआ है। यानी कि उन्होंने अपनी तौर पे उस किताब को सेट किया हुआ, उसके अहकामात को अपनी तबीयत और अपनी मंशा के मुताबिक सेट किया हुआ है, और अब वो आपको मुतासर करने के लिए उसके किस्से सुना रहे हैं और तौरात और इंजील की आयात दिखा रहे हैं, और आपको अफसरदा या सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अब ये मैंने चीज़ों की फ़हरिस्त जो अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दी, उनकी फ़हरिस्त अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के सामने पूरी बयान की, और फिर फरमाया कि हाज़ा सिराती मुस्तकीमा। अब आपको इधर उधर डगमगाने की या सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा सीधा रास्ता है जो मैंने तुमसे शेयर कर दिया। और फिर फरमा दिया कि इसी पर चलो, फत्तबिऊहु, इसी रास्ते की पैरवी करो, इसी पर चलो, लअल्लकुम। फरमाया कि वला तत्तबिऊ सुबुल फतफर्रका बिकुम अन सबीलिही, और मुख्तलिफ़ रास्तों पर ना चलो, मुख्तलिफ़ रास्तों की पैरवी ना करो, मुख्तलिफ़ लोगों के कहने पे मत आओ। ऐसा करोगे तफ़रक़ाबाज़ी से अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया कि ऐसा करोगे तो तुम तफ़रक़े में पड़ जाओगे, और तफ़रक़े में पड़ जाओगे तो मेरे रास्ते से गुमराह हो जाओगे। अब इसमें बहुत सारे फ़ुक़हाए किराम ने, उलमाए दीन ने तफ़रक़ाबाज़ी जो दीन इस्लाम में चल रही है और मसलक के लिहाज से उसको भी मुराद लिया है, और बहुत सारे फ़ुक़हाए किराम ये कहते हैं कि इससे ये तफ़रक़ाबाज़ी मुराद नहीं है बल्कि मजहबी तफ़रक़ाबाज़ी मुराद है। बहरहाल तफ़रक़ा जो भी है, जो तफ़रक़े की हद तक, किसी हद तक इख्तलाफात की हद तक रहे तो वो काबिल कबूल होता है, लेकिन जब वो नफ़रत का रूप धार लेता है और वो तफ़रक़ाबंदी ऐसी बन जाती है कि ग्रुप किस शक्ल इख्तियार कर लेती है, और उससे किसी भी दीन का या दीन इस्लाम का नुकसान होने का अंदेशा होता है, या माशरे में अफरा तफरी या बेचैनी फैलती है और कत्ल व गारत की नौबत आ जाती है, वो तफ़रक़ा किसी भी सूरत में हराम है, हाँ वो मसलक की सूरत में हो, हाँ वो मज़हब की सूरत में हो। मज़हब के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला मजहबी तफ़रक़ाबाज़ी आती है तो उसके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब तफ़रक़े की नौबत आ जाए तो उनसे कंप्रोमाइज़ कर लो, और दीन के मामलात में अहकामात में कंप्रोमाइज़ नहीं करो। उस वक्त की महफ़िल में उनके साथ ये बात कह के अलहदा हो जाओ, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। फिर फरमाया कि तालो आ जाओ कि उन मामलात पे बहस करते हैं जो कि तुम्हारे और हमारे दरमियान सवाउन बैनना व बैनकुम, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान एक जैसे हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात जो तौरात और इंजील में भी जिक्र किए गए हैं और एज़ इट इज़ मौजूद हैं, और अल्लाह तबारक व तआला के वो अहकाम जो कुरान पाक में बयान किए गए हैं, और उन पर बात करते हैं ताकि तफ़रक़े की या कत्ल व गारत की या जंग व जदल की बग़ैर मकसद के नौबत ना आए, और छोटे मोटे ऐसे तफ़रक़ाबाज़ी से, फसादात से गुरेज हो जाए। फिर फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि
ऐसे लोगों से जब तुम्हारा वास्ता पड़ जाए तो उनको सलामती का पैगाम दे के अलहदा हो जाओ, उनको सलामुन अलैकुम सलाम कह के उनसे अलहदा हो जाओ। तफरके की नौबत ना आए, यानी फिर भी उन पर सलामती भेज दो। और सलामती का दो मतलब होते हैं, एक तो उनको दुआ देना कि अल्लाह तबारक व तआला आपको कायम दायम रखे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सो जब हम कुफ़ार के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन के अहले किताब के लिए सलाम का फरमाया कि उनको सलाम कह के अलहदा हो जाओ, तो उनसे के सलाम से का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि मुस्लिम को कहा गया कि आप उन पर सलामती भेजें और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ दुआ करें। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर दुआ मुशरिकीन की और दूसरे मज़ाहिब की उनकी बख्शिश की दुआ कबूल करनी होती, सलामती के लिए बख्शिश की दुआ है, सलामती के लिए हिदायत और रहनुमाई की दुआ है, सलामती के लिए तहफ़्फ़ुज़ और अमन की दुआ है। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने बख्शिश की दुआ कबूल करनी होती तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ अपने बाप आज़र के लिए कबूल करते, वो मुशरिक थे। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप की दुआ कबूल करते जिनके बाप आज़र थे और वो मुशरिक थे। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र के लिए दुआ मांगी बख्शिश की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर तुम 70 मरतबा भी बख्शिश मांगोगे, इस्तग़फ़िर लहुम ला तस्तग़फ़िर लहुम इन तस्तग़फ़िर लहुम 70 मररा, और अगर दुआ करो या ना करो, अगर 70 मरतबा भी बख्शिश की दुआ करोगे तो कबूल नहीं होगी। क्योंकि इस्लाम से हट के जब हम किसी और के लिए दुआ मांगते हैं तो दुआ मांगने की इजाज़त नहीं है और वो दुआ काबिल कबूल भी नहीं होती अल्लाह के यहाँ। फिर अगर किसी की दुआ कबूल होती तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल होती अपने चाचा अबू तालिब के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिक के लिए अगर कहा कि अगर बात नौबत झगड़े तक मुजादला अगर नहीं कर सकते हो, मुजादला से मतलब मुज़ाकरात नहीं कर सकते हो और दलाइल मौजूद नहीं है और नौबत झगड़े तक आ जाती है, तो उसमें सलामुन अलैकुम उनको सलाम कह के अलहदा हो जाओ। सलामती का एक मतलब ये भी है कि आपकी और मेरी राय जुदा है और मैं आपके दीन पर नहीं आ सकता, आप कायम रहे और मैं अपने दीन पर कायम हूँ। और सलामती का एक मतलब अलहदा होना भी है कि उनको ये कह के अलहदा हो जाना। फिर फरमाया कि तफर्रक़, अगर इन लोगों के रास्ते पे रहनुमाई पे चलोगे तो तफरके में पड़ जाओगे और तफरके में पड़ोगे तो अल्लाह तबारक व तआला की राह से गुमराह हो जाएगे। ये बहुत बड़ी बात है कि तफरके में पड़ गए तो अल्लाह की राह से गुमराह हो जाओगे। इससे मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हमारा जो आजकल का मसलक का तफरका है इसमें पड़ गए तो हम गुमराह हो जाएंगे। हाँ, कुछ बातों में इख्तलाफात हद से बड़े हुए हैं और होने भी चाहिए। जैसे गैरुल्लाह की कब्र पे सजदे करने वालों को जिस मज़हब से या जिस मसलक से मुतारफ़ करवाया जा रहा है वो काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह गैरुल्लाह के नाम पे चढ़ावे देने किसी भी मसलक से अगर उसको जोड़ा जा रहा हो तो वो काबिल कबूल नहीं है। और इसी तरह बाज़ तफ़रक़ात हैं, बाज़ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो ऐसा कोई रास्ता इख्तियार करना चाहिए जिससे झगड़े और मार दाड़ की और फितना फसाद की नौबत भी ना आए और मसले का हल भी हो जाए। और जिस मसलक पे आप लोग कायम हैं अपने बच्चों को उस मसलक की प्रॉपर अवेयरनेस दे दें और उनको मामलात को सेट करने की तरबियत और ट्रेनिंग दे दें। ऐसा ना हो कि मसलक की प्रॉब्लम पर, मसलक की इख्तलाफात पर वो बहस मुबासा करते हुए इतने आगे निकल जाते हैं, नौजवान नस्ल के फितना फसाद और खून खराबा तक नौबत आ जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिन तफ़रक़ाबाज़ी से मना किया है वो इस्लाम और मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान जो तफ़रक़ाबाज़ियाँ हैं और जो हद से बढ़ जाती है और जिनमें कत्ल व गारत और जंग जदल की नौबत आती है उनसे मना फरमाया। फिर फरमाया कि लेकिन जो मसलकी तफ़रक़ाबाज़ी है उसमें अगर नौबत कुफ्र शिर्क तक आ जाती है तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता। फिर आगे फरमा रहे कि ज़ालिकुम, यही दीन है और यही वो चीज़ें हैं। वो क्या चीज़ें हैं? पहली जो अल्लाह तबारक व तआला ने शिर्क की बयान की कि हराम किया है कि अल्लाह तुश्रिकू बिही शैया, अल्लाह के साथ शरीक न ठहराना, वालिदैन की नाफरमानी न करना, और फिर उसके बाद औलाद का कत्ल ना करना और ज़ाहिर और पोशीदा गुनाहों से बचे रहना और गुनाहों में ना पड़ना, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने यतीम का माल ना खाना, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उसका माल एक वक्त तक बलोगत तक अपनी निगरानी में रखना और उसको प्रॉपर तरीके से उसके हवाले करना। फिर फरमाया कि नाप तोल में कमी बेशी ना करना। फिर फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि मुफलसी के डर से किसी गैर इस्लामी चीज़ से कंप्रोमाइज़ ना करना। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब बात करनी हो दो ग्रुपों के दरमियान इंसाफ की बात करना पड़े तो इंसाफ की बात किया करो और उसमें अपने रिश्तेदारों और क़राबतदारों की
तरफदारी ना किया करो और अल्लाह ताला के साथ किए हुए वादों को पूरा किया करो। और ये नसीहतें अल्लाह ने की हैं ताकि तुम नसीहत वाले बन जाओ। और फिर फरमाया कि ये मेरा रास्ता है। दोबारा अल्लाह तबारक व तआला ने इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए फरमाया कि यही मेरा रास्ता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये सीधा रास्ता है और इसी रास्ते पर चलो। और दूसरे लोगों के रास्ते की और दूसरे लोगों के मज़हब की और दूसरे लोगों की बातों पर ना चलो, उनकी ख्वाहिशात पर ना चलो, तो फ़र्क़े में पड़ जाओगे और मेरे रास्ते से गुमराह हो जाओगे। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि ज़ालिकुम वस्साकुम बिही, और ये नसीहत कर दिया, वसीयत कर दिया मैंने तुम्हें, और ये वसीयत और ये दीन के अहकामात सिखा दिए हैं, और ये हराम करदा चीज़ों की फ़र्ज तुम्हारे सामने रख दी है। और ये करने का मकसद इसलिए है कि लअल्लकुम तत्तकून, कि ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। परहेज़गारी तभी होगी जब दीन इस्लाम पे चलेंगे। अगर दीन इस्लाम से हट के कोई रास्ता इख्तियार करेंगे तो उसमें परहेज़गारी नहीं है। बज़ाहिर तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि फत्तबिऊहु, कि इस रास्ते पर चलो, इसकी पैरवी करो। लेकिन ये तमाम उम्मत मोहम्मदिया के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए रास्ता अल्लाह तबारक व तआला ने दिखा दिया कि अगर इस रास्ते पर अमल करोगे, इन नसीहत वसीयत पर अमल करोगे और इन अहकामात पर अमल करोगे और इन चीज़ों को हराम करदा चीज़ों से बचते रहोगे और इनसे दूर रहोगे, तो तुम मुस्लिम कहलाओगे। और अगर इनमें पड़ गए और अगर इन लोगों की ख्वाहिशात पे आ गए जो जिस तरफ तुम्हें ये बुला रहे हैं उस तरफ तुमने कंप्रोमाइज़ कर लिया, तो तुम रास्ते से गुमराह हो जाओगे। और जब रास्ते से गुमराह हो जाओगे तो फिर कामयाबी मुमकिन ही नहीं है। और फिर फरमा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने के नसीहतें खोल खोल कर तुम्हारे सामने बयान कर दी हैं। और नसीहत करने का मकसद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि नसीहत इसलिए की है कि लअल्लकुम तत्तकून, कि ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। तत्तकून का मतलब परहेज़गारी इख्तियार करना और गुनाहों से बचे रहना और अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहना मुराद है। और अगर तुम बचे रहोगे गुनाहों से और डरते रहोगे तो मुत्तकी हो जाओगे। और जब मुत्तकी हो जाओगे तो तभी इस किताब यानी कि कुरान पाक का तुम्हें फ़ायदा होगा और तभी तुम्हारे लिए यह हिदायत होगी। अगर तुम मुत्तकी नहीं होगे, परहेज़गारी इख्तियार नहीं करोगे, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल नहीं करोगे, किताबुल्लाह पर अमल नहीं करोगे, तो तुम्हारा परहेज़गार होना मकसद, परहेज़गार हो ही नहीं सकते। और तुम अगर परहेज़गार नहीं हो सकते तो ये किताब तुम्हें रास्ता दिखा ही नहीं सकती, रहनुमाई तुम्हारी कर ही नहीं सकती। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा के शुरू में फरमा दिया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में कोई शक नहीं है कि हुदा लिल मुत्तकीन, कि ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है और इसका मकसद परहेज़गारों को हिदायत देना है। और परहेज़गारों को हिदायत देना है, परहेज़गारों की क्वालिटीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा के शुरू में रुकू नंबर 1 में फरमा दी थी कि वो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ पर खर्च करते हैं और नमाज की पाबंदी करते हैं और अल्लाह की नाज़िल करदा सारी किताबों पर ईमान लाते हैं और कुरान पाक पर ईमान लाते हैं। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला अपने परहेज़गारों को लिए हराम करदा चीज़ों की एक फ़हरिस्त बयान करते हुए फरमाया कि आपको अहले किताब या दूसरे मज़हब के लोग, मुशरिकीन का यहाँ जिक्र हो रहा है, मुशरिकीन आपको अपनी तरफ रग़ब करने के लिए अपने मज़हब की आराम करदा चीज़ें लिस्ट जो दिखा रहे हैं वो उनकी अपनी तरफ से बनाई हुई है। और अल्लाह की तरफ से जो फ़हरिस्त आई है वो ये अल्लाह तबारक व तआला ने खोल कर मुसलमानों के सामने रख दी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप भी इसकी पैरवी करें और अपने पैरोकारों को भी इसकी पैरवी की तरफ दावत दें। इसके अलावा कोई रास्ता अगर है तो वो गुमराही का है और उस रास्ते पर मत चलें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।